We've also spoken with the Union Minister of State, B.L. Verma. He's of course a senior leader from Uttar Pradesh on the battle for UP. Let's play it out. मैं हूं उदय प्रताप सिंह। हमारी लगातार चुनाव की कवरेज जारी है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर, और आज हमारे संग जुड़ रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री और बदायूं के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता बी.एल. वर्मा। बी.एल. वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव का माहौल इस वक्त क्या है? बदायूं में आप लगातार घूम रहे हैं, यहाँ क्या रुख देख रहे हैं आप? देखिए, बदायूं मेरा गृह जनपद है और गृह जनपद होने के साथ साथ लंबे समय तक मैंने भाजपा के संगठन में काम किया है और उसी का परिणाम है आज बिना चुनाव लड़े राज्यसभा का सांसद होकर भारत सरकार में, मोदी सरकार में उनका सहयोगी राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। तब मैं कह सकता हूँ आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों में जिस तरह से इस देश को आगे ले जाने का काम किया है, 60 वर्षों में यूपीए की, कांग्रेस की, गठबंधन की सरकारें रहीं, जितना विकास 60 वर्षों में नहीं हुआ उससे ज़्यादा विकास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन 10 वर्षों में किया है। और अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ तो 10 वर्षों में पता चला इतना काम हुआ है जितना 60 सालों में नहीं, और 60 सालों में जैसे पक्के घर 60 सालों में नहीं बने उससे ज़्यादा 10 सालों में बने हैं। उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन पहले होता ही नहीं था, 10 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन देने का काम किया है। और मैं कहूँ शौचालय जिनको हम माताओं बहनों के लिए इज्जत घर कहते हैं, टॉयलेट कहते हैं, वो भी 60 वर्षों में नहीं बने, उससे ज़्यादा 10 वर्षों में 12 करोड़ से ज़्यादा बने हैं। आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का फ्री इलाज, हम जानते आए कि मैं तो देहात का रहने वाला हूँ गांव का, और मैंने बड़ा संघर्ष किया है। तब उस समय अमीरी गरीबी के बिना जब कोई बीमारी आती थी तो जिसके पास पैसा होता था इलाज करा लेता था, लेकिन गरीब कई बार अपने माताओं बहनों के जेवर गिरवी रखता था, कई बार ज़मीन गिरवी रखता था, और बेचारा झोला छाप डॉक्टर से दवा ले ली, मेडिकल स्टोर से गोली ले ली, इस तरह से काम करता था। और मजबूरी में जब इलाज सही ना होने के कारण से न जाने कितने लोग चले जाते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज आयुष्मान कार्ड के द्वारा करने की जो गारंटी दी है लगभग 60 करोड़ लोगों के लिए। उसी तरह से हर घर नल से जल, दूषित पानी पीने को मिलता था, हमारी बेटियां, हमारी बहनें पानी भरने में लगी रहती थीं, लेकिन आज शुद्ध पानी उनको भी मिले इसके लिए हर घर नल से जल 14 करोड़ परिवारों में सीधा सीधा पानी पहुंचाने का काम हुआ है। मैं चूँकि किसान का बेटा हूँ, मैंने खेती किसानी अपने हाथों से की है, तब मैं कह सकता हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तब 25,000 करोड़ का बजट कृषि बजट होता था। उस कृषि बजट को 25,000 करोड़ से बढ़ा करके बढ़ाते बढ़ाते आज 1,25,000 करोड़ कर दिया, मतलब 5 गुना बजट बढ़ाने का काम किया है। और किसान सम्मान निधि 2000 आज 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा 11-11.5 करोड़ किसानों के खाते में सम्मान निधि जाती है। एक बटन दिल्ली से दबाते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री के बटन दबाने के बाद सबके खाते में पैसा पूरा पहुंच जाता है। उसी तरह से मैं कह सकता हूं कि आज किसानों के चेहरे पर जो खुशहाली है, और सारे हमने एमएसपी पर रेट बढ़ाए हैं, एमएसपी पर खरीद बढ़ाई है। और मैं कहूँगा कि यहाँ पर मक्का बहुत होती है, मक्का का रेट उसमें 800-900 रुपये कुंटल होता था, लेकिन आज मक्का के भाव 2,270 रुपये कुंटल यहाँ पर है। तमाम विषय हैं जो आप कह रहे हैं जिनकी वजह से लोग। एक विषय और है बहुत बड़ा, वो ये कि हमने किसानों की इनकम तो इतनी बढ़ाई, लेकिन किसान के खेत में लगने वाली यूरिया और डीएपी जो आज से 10 साल पहले मिलती थी उस रेट पर आज भी किसान को देने का काम कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं जो बोझ है बढ़ती हुई महंगाई का, उसका माननीय मोदी सरकार खुद उठाती है। तो किसान के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं पिछले 10 साल के कामों के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, मगर अगर हम बात करें बदायूं के बारे में तो ये वीआईपी गुरुवार रहा है। एक तरफ जब आप के लिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद थे, उन्होंने ताकत झोंकी है, वहाँ दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ अखिलेश यादव आए थे। देखिए, बदायूं लोकसभा का जहाँ तक सवाल है, ये ठीक है कि हम लगभग 40 सालों से ज़्यादा से बाहरी प्रत्याशी यहाँ से जीतते रहे, लेकिन आज बदायूं की मिट्टी में जन्मा पला बड़ा ऐसा मिट्टी का लाल यहाँ से चुनाव लड़कर सांसद बनने जा रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन था, तब भी बदायूं की जनता ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर वापस भेज दिया था। और वही कारण है कि उन्हीं प्रत्याशी को, धर्मेंद्र यादव को, फिर से उन्होंने प्रत्याशी बनाया। 1 महीना जब घूमकर देखा तो देखा मैं हार मेरी निश्चित है, तो मैदान छोड़ दिया।
चाचा शिवपाल यादव से पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए अखिलेश यादव ने उनको झोंक दिया और चाचा शिवपाल यादव ने देखा 15-20 दिन में क्या तुम्हें हार निश्चित है, वही मैदान छोड़कर भाग गए। 15-20 दिन तक जिद्दोजहद रही। अखिलेश यादव कहते थे चाचा तुम ही लड़ोगे, अखिलेश चाचा कहते मैं नहीं लड़ूंगा, माने जिद्दोजहद करके फिर उनके बच्चे पर फैसला हुआ है। तब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कोई भी लड़े, चाहे उनके परिवार कर ले या अखिलेश यादव खुद ही लड़ते, तब भी बदायूं से हार के जाते, क्योंकि बदायूं के लोग अपने स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ना सीख गए हैं। देश आज़ाद हुए बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन बदायूं के लोगों ने तय किया है अब बाहरी लोग हम पर राज्य नहीं करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी जरूर है, लेकिन पार्टी पूरी परिवारवादी है। परिवारवादी इसलिए आज यादव समाज को कहते हैं कि ये तो हमारे केवनाहार हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ यादव समाज भी आज समझने को तैयार हो गया है कि आज अगर 5 प्रत्याशी यादवों के हैं तो एक परिवार से हैं। बदायूं में भी उनके परिवार से है, मैनपुरी में उनकी पत्नी डिम्पल यादव लड़ रही हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ रहे हैं, अक्षय यादव फिरोजाबाद से लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से लड़ रहे हैं। तब मैं कह सकता हूँ उन्हें यादवों में भी अपने परिवार के अलावा दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। और आज मैं कह सकता हूँ कि भाई का हक, भाई अगर मारता है, बेईमानी करता है, तब दुश्मनी हो जाती है। तो यादवों को भी लग रहा है ये तो हमारा हक मार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का इस बार खाता खुलने वाला नहीं है। और चरण बीत चुके हैं, क्या रुझान लग रहा है अब तक आपको? पश्चिम यूपी से क्या आंधी आ रही है वर्मा जी? अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है इस बार, इस वजह से भाषा जो है वो बदल गई है। और हम ये भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि मतदान का प्रतिशत जो है वो भी थोड़ा सा घटा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं इस बात का कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या कह रही है। ये अखिलेश यादव जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो कह रहे थे हम तो 400 सीटें जीतेंगे, तो इन्हें पता जमानत जब थोड़ी होती है वहाँ भी जीत दिखाई पड़ती है। तब मैं कहूँगा कि आज जो वोटिंग का परसेंटेज है वो हमारा नहीं घट रहा है। जो इनका जो वोट है सपा बसपा इंडी गठबंधन का, उनको निराशा में वोट नहीं पड़ रहा, उन्हें लग रहा है कि हमारा तो हार तय है। वो सबको लग रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, लंबे समय तक सरकारें तो ये रहनी है। तो इसलिए निराशा के भाव में डूबा हुआ इंडी गठबंधन का वोट तो निकल नहीं रहा है। तो ये दोष उनका है, हमारा नहीं है। हमारा वोट तो देखा माननीय अमित शाह जी की रैली हुई है, आपने करंट देखा हुआ, एक एक कार्यकर्ता में करंट है। ये कोई किराए की भीड़ ला करके लोग रैलियां कराते हैं, भाजपा में ऐसा नहीं। और भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता है, वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन काम करने वाला कार्यकर्ता भाजपा के अंदर है। ऐसा देवतुल्य और निष्ठावान कार्यकर्ता मैंने दूसरी पार्टी में नहीं देखा। उसी का परिणाम है आज भाजपा का कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश और देश की जनता, महान जनता, उसका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिस तरह से मिल रहा है। इंडी गठबंधन इन्होंने जो बनाया है, इनकी न नीति कोई है, न कोई नीयत ठीक है, न कोई इनके पास नेता है। ये बिना दूल्हे की बारात लिए घूम रहे हैं। जब बात चर्चा चली थी प्रधानमंत्री बनने के लिए तो 10 दावेदार हो गए, सभी एक प्रधानमंत्री बनने वाले तो जेल में चले गए। तब मैं कह सकता हूँ कि ये इंडी गठबंधन पूरी तरह से हताशा निराशा में है। और बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब जब देश में जो आह्वान किया है, देश की जनता ने उसके आह्वान को मानने का काम किया है। और उन्होंने जनता जो देश की है उसका आशीर्वाद को लेकर के इस बार 400 पार करने की बात की है। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश आपका साथ देगा? क्योंकि वो कहते हैं रोड टू दिल्ली गोज थ्रू यूपी, तो यूपी ने भरोसा जताया है 2014 और 19 में बीजेपी पर, वही कायम रहेगा या इस बार कुछ उलटफेर होने वाला है? क्योंकि इस बार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शायद मैदान में आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से दोबारा। देखिए, इनका आत्मविश्वास नाम की चीज़ नहीं है, ये स्वयं कंफ्यूज हैं। इसलिए राहुल बाबा तो बायनोड इसलिए भागे, जो उनके खानदानी सीटें नहीं हैं, तो ये छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि पीछे से लड़ेंगे हारेंगे। तब मैं कहूँगा कोई कहीं से लड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक आपका कहना है कि हम जो है ये कहते हैं कि हम जीत सकते हैं, ये मुझे लगता है कहीं कुछ नहीं है। और उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, 2017 में जब ये आए तो यही 2 लड़कों की जोड़ी आई थी। ये 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी, पता चला चुनाव हार गए, लड़कों की जोड़ी टूट गई। 2019 आया तो सपा के साथ बसपा ने गठबंधन किया, चुनाव हार गए, गठबंधन टूट गया। फिर 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया, वो भी चुनाव हार गए, जोड़ी टूट गई। तो इसलिए ये वो फिल्म है जो 2017 में लॉन्च हुई थी, तो पता चला कि वो फेल हो गई, तो उसी टीवी में बंद कर दिया, उन निकाल के फिर ले आए हैं। तो फेल हुई फिल्म को दोबारा से रिलीज करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और पूरी तरह से ये फ्लॉप है। और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की महान जनता पूरी तरह से आतुर बैठी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीर वर्मा जी हमारे संग जुड़ने के लिए। थैंक यू। सुधीर के संग उदय प्रताप सिंह,
इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स के लिए बदायूं से। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.